हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन आपके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग जो चैनल के ऊपर नए आए हैं वेलकम टू माय चैनल, और जो पुराने वाले हैं वेलकम बैक टू माय चैनल। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। तो गाइस जल्दी से जो है वो चैनल की रीच को बढ़ा दें। आई नो वीडियोस जो है वो थोड़ी डिले हो जाती हैं, बट मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं वो दिल से बनाती हूँ। तो जो लोग नए चैनल पे आए हैं और यहाँ वीडियो को देखें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो लेट्स सी कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो इस वाली रीडिंग को करने से पहले मैं हमेशा जो है वो आपकी एनर्जी पहले देखती हूँ। ठीक है, आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या होती है उससे फाइंड करना ज्यादा आसान हो जाता है, ताकि पता लग सके कि आप किस स्टेज में चल रहे हैं। एंड देन वी विल सी दैट हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। सो लेट्स सी, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के खिलाफ कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें, प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो गाइज मैं एक अच्छा सा शफल दूंगी, आपने जो चैंटर पढ़ना है वो पढ़ लें। ठीक है, मैं भी अपने कार्ड्स के ऊपर चैंटर पढ़ लेती हूँ एंड देन वी विल सी कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। चलें, ये है जी आपकी करंट एनर्जी का कार्ड। एंड देन दिस इज द फोर्थ कार्ड्स आर कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। गाइस जो भी रीजंस नजर आएंगी या पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स नजर आएंगे, जो भी नजर आएगा वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड देन वी विल सी। ठीक है, चल तो आपकी अगर अपनी करंट एनर्जी को मैं बताऊं तो दिस इज द एम्परर। एम्परर की एनर्जी जो है, आप जिस टाइम पे किसी चीज को लेकर काफी जिद में बैठे हुए हैं, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर, अपनी चीजों को यू डोंट वांट टू लूज। ठीक है, थोड़ा सा आपने जो है वो जिद्दीपन अपनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा है आप अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ठीक है, बट आपका जो बाहर से है ना वो आप लोगों को बहुत सख्ती दिखा रहे हैं, सख्त लहजा लग रहा है आपका। ठीक है, बट यू आर सो मच व्हाट आई कैन से के अपने फैमिली नॉर्म्स, अपनी चीजों को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने कल्चरल बिहेवियर्स एवरीथिंग मतलब यू आर फॉलोइंग दैट, कि कुछ चीजें होती हैं जो कि ट्रेडिशनल होती हैं उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो दिस इज समथिंग योर एनर्जीज। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप एज में थोड़े कम हो सकते हैं बट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइफ। ठीक है, एंड थोड़े विजडम ओरिएंटेड भी हैं काफी। ये समझ लें कि उम्र छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आपको दुनिया रखनी आती है और समझनी आती है। ये इस टाइम पे आपकी एनर्जी हुई है। बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं किस चीज को लेके आपने जिद अपनाई हुई है एंड यू आर बिकमिंग अ लिटिल अथॉरिटेटिव। अब ये आपको पता होगा कैसा क्या सूरत हाल है जिसमें आपने ये सूरत हाल बनाई हुई है। ठीक है, बट दिस इज द मेजर आर्काना बाय द वे। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन से के थोड़ा सा ना ये कह लें आप कि आप ना इस टाइम पर टच से मस नहीं हो रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द एनर्जी। ठीक है, आप देखते हैं कि पर्सन हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू कौन है। ठीक है, क्या है। ओके जी, देयर इज अ 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 3 दोस्त हैं आपकी। ठीक है, एंड आप इनके साथ काफी अच्छे से हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती सब कुछ करते हैं। ठीक है, बट द पर्सन देयर 3 फीमेल बाय द वे। ठीक है, अब ये जो एम्पर का कार्ड आया डजंट मीन कि ये मेल है तो ये आप मेल ही हो, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है कि कुछ 3 लेडीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेडीज हैं तो डजंट मीन के 3 लेडीज हैं, कुछ 3 फ्रेंड्स हैं, ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स है जो कि आपके लिए माइट भी इल स्पीक करता है। ठीक है, इज नॉट गुड फॉर यू। इनमें से एक तो बिल्कुल ही ना आप ये समझ लें कि थोड़ा सा इगोइस्टिक है, एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक भी है, कुछ बिल्कुल सेंसिबल भी है, बट कुछ मिक्स एंड मैच करके ना कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं। पता नहीं मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है ना इसमें कहीं ह्यूमिलेट करना, सॉर्ट ऑफ लाइक आपको इकट्ठे बैठ के आपका मजाक उड़ाना या हूट करना का कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो लेट्स सी मोर। हाँ, द हाई प्रेस्टेस के साथ यहाँ पे मुझे साफ पता लग रहा है कि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप जो है ना अच्छे और बुरे के बीच में आपको भी फर्क नजर आ रहा है कि दिस इज समथिंग, कौन सही है और कौन गलत है। बट आप जो है ना वो गोइंग विद द फ्लो वाला सीन के साथ चल रहे हैं एंड यू ऑल्सो नो दैट कि हु इज दिस पर्सन एंड वाई दे आर प्लानिंग, वाई दे आर लाइक डूइंग समथिंग लाइक दैट। अगर वो आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं या वो आपको इल स्पीक करते हैं तो आपको भी वहां से वाइब आ जाती है। बट आप जो है वो थोड़ा बैलेंस लेके चलने वाले हैं, आप उनको पता नहीं लगने दे रहे कि आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं वो आपने अच्छे से फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 ग्रुप ऑफ पीपल है, माइट भी आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं।
या कोई मुझे जो लग रहा है ना, दिस इज वेरी क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। आपको कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं ये, ठीक है। 3 खवातीन हो सकती हैं, 3 लोग ग्रुप हो सकता है, आपके कजन्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इस किस्म की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। और देखते हैं कि वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, यस देयर इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे गाइज मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि A lot of people are asking about like कुछ ना कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ 3 लोगों का ग्रुप है। जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे वर्क प्लेस पे भी बात लग रही है। इनका जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का सीन है ना, वो ये है कि आप ना 24 घंटे से स्ट्रगल वाली फेज के अंदर रहे। आई मीन के जो भी है ना, आप बस लगे रहें और चिपके रहें और आपको सर खुजाने का टाइम ना मिले, इतना आपके ऊपर जो है ना वो एक बोझ आपके ऊपर डाल दिया जाए किसी चीज को लेके। सो दिस इज द एनर्जी अब मस्ट से, ठीक है। अब ये देख लें आपके उनको है, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वर्क प्लेस की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर उलझाए रखना, वर्क प्लेस के कामों में उलझाए रखना। और अगर आप घर के अंदर है तो उस टाइम पे भी आपको, यानी आपको बस अपनी ही पड़ी रहे, आपको किसी और को कुछ सोचने का मौका ना मिले। दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पे मुझे एनर्जी नजर आ रही है, सही है। और ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का तो सीन इनमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। थोड़ा सा एनवियस एनर्जी मुझे महसूस हो रही है और आपको भी ये बात पता लग रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपका हार्ट लॉस भी हुआ है, थोड़ा सा आपको बुरा फील हुआ, बिकॉज आपकी एनर्जी इस तरह की है नहीं है। दैट्स वाई माइट भी आप बहुत ज्यादा स्टबन हो गए हैं कि जो मर्जी करते रहो। कुछ चीजें होती है वो खिलाफ राय नहीं चल सकता बंदा, कुछ चीजों के नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चरल चीजें होती है उनको बंदा नहीं छोड़ सकता है। तो आप बस उसी फेज के अंदर बैठे, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये जी कुछ लोग आपका ना सुकून पर बात करने के पीछे लगे हुए हैं, तो आप जरा होने नहीं दे रहे हैं। और देख लेते हैं जी, यस द 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, अलग कुछ लोग जो है ना वो आपकी मैरिज लाइफ से बहुत ज्यादा एनवियस है। आई मीन दे वर जस्ट फाइंडिंग यू दैट आप हैप्पी मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, ठीक है। एक हैप्पी कपल है, ठीक है। और मतलब उनके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन पीपल आर जस्ट गेटिंग समथिंग कि यार ये कैसे हो सकता है। आई मीन इस तरह की वाइब आ रही। दिस कार्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। बहुत खूबसूरत कार्ड है। लाइक अगर आपकी मैं जिंदगी को देखूँ ना तो वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। मैरिज लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। जो करियर को लेके है ना, बस उसमें उन्होंने आपको उकसा के रखा हुआ है कि बस कुछ इसके साथ ना उल्टा सीधा होता रहे, जिसमें थोड़ा टेंशन और परेशानी के आलम में ये बंदा गुजरता रहे। बाकी मैं इतना आपको जरूर कहूंगी कि आप जो है ना वो अपनी मैरिज लाइफ के अंदर अपना सबका खास जरूर निकालें, बिकॉज इसके पीछे जो है वो स्ट्रगल का कार्ड आया है। तो माइट भी बहुत से लोग जो है उनको लग रहा हो कि इनकी जो इतनी प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके अंदर ना कुछ उतार चढ़ाव है, ये क्यों इतना पीसफुली चल रहे हैं। तो ये जरा आप देख लें, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी, द पर्सन हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, दीज आर 3 पीपल। कुछ मुझे आपके कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस के लोग लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली के कुछ लोग लग रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो 3 खवातीन है जो इनके पीछे पड़ी हुई हैं। और देख लेते हैं, प्लीज मैनेजर्स मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है। प्लीज मुझे हेल्प करें कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट दैम। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प कर दें, कौन मेरे व्यूअर्स के खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज मुझे हेल्प कर दें। तो ये आपकी एनर्जी का कार्ड ले रहे हैं। दिस इज अगेन द हैंग्ड मैन। गाइस आई एम टेलिंग यू कि आपकी एनर्जी के अंदर दूसरा भी जो है वो मेजर आर्कन आया है। मैं आपको बता दूं इतना तो आपका मैंने पहले बता दिया कि आप हाईली इंट्यूटिव हैं, यू नो द थिंग्स कि क्या चल रहा है, कौन कैसी एनर्जी कैच कर रहा है, कौन कैसी वाइब्स आपको भेज रहा है, ठीक है। तो ये तो बात कंफर्म है। बट सेकंड नंबर पे द हैंग्ड मैन के साथ वही कि आपने खुद को खुद ही पॉज पे रखा हुआ है कि जो जो कर रहा है ना उसको करने दो। चीजें तो मुझे पहले से सही से पता लग रही हैं, बट जब मैं उठूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है, ठीक है। तो आप इस टाइम पे स्टेगनेंट एनर्जी के अंदर है, लेकिन दिमाग आपका चल रहा है उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये इस टाइम पे आपकी एनर्जी है और ये आपको भी बहुत पता चल रहा है कि कौन आपके खिलाफ है और कौन जो है ना वो प्लानिंग क्या चल रही है, सही है। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें, कौन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कह रहा है। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें। द क्वीन ऑफ सोर्ड, गाइस क्या बोला मैंने। गाइस देयर इज अ वुमन, आई मस्ट से, आपसे बड़ी उम्र में हो सकती हैं ये, ठीक है। और शी इज द लेडी, मस्ट आई मस्ट से, ठीक है। और या ये आप हो सकती हैं या ये कोई एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ज्यादा ट्रुथफुल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही है। अच्छा, आपका सीन जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा शॉप सा, कि सीधी बात नो बकवास वाला। बकवास नहीं करना है, सच बोलना है और इधर उधर की बातें नहीं लगानी है,
मतलब अपने डिसिप्लिन, यू आर डिसिप्लिन लेडी आई मस्ट से, बड़ा सीधे सीधे चीजों को लेकर चलने वाले। इनसे ना ये चीज हजम नहीं हो रही है कि हाउ, कहीं तो ये एनर्जी जो है ना वो शेक हो, कहीं तो इन चीजों के अंदर, उस डिसिप्लिन के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ तो हो। ये इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। दैट्स वाई द पीपल आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, कि ये जो आपका डिसिप्लिन है, ये आपके जो स्टेबिलिटी है मैरिज लाइफ के अंदर, ठीक है ना, हैप्पी फैमिली वाला सीन है, ये जो आपका कल्चर और नॉर्म्स को आप बड़े अच्छे से पकड़ के बैठे हुए हैं, इसके अंदर जरा हंगामा क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो ये है जी, ठीक है। और ये मैं अब एक और चीज भी बता दूं कि ये यहाँ पर तो तीन खवातीन के साथ साथ एक कोई यंग लेडी भी है, बड़ी उम्र की औरत भी है, ठीक है, जो कि शायद थोड़ा सा मुझे एनवियस लग रही है आपके ऊपर। It could be your mother, it could be your mother-in-law, it could be any woman, I must say. She is married woman, I must say. थोड़ी सी एज में बड़ी भी हैं। और देख लेते हैं कि क्या है जी। Who is planning and plotting against you? The Queen of Wands आ गया। दो क्वींस आ गई हैं इकट्ठी गाइस। कहते हैं जब दो क्वींस इकट्ठी आती हैं तो विच इज मीन कि आपको किसी वुमेन की तरफ से एक धोखा, चीट मिलेगा, ठीक है ना, बिट्रेयल मिलेगा। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है ना वर्क प्लेस पे, ये आपके काम के पीछे ही हैं जो भी हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली। आप एक बोल्ड अटेम्प्ट लेने वाली खातून है, बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी चीजों को लेकर चल रही हैं, बहुत प्यारा कर रही हैं। एवरीथिंग यू आर डूइंग इज अमेजिंग, ठीक है। और काम इतना खूबसूरत है ना आपका कि लोग सोचेंगे उस काम को करने को, या वो कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले सोचेंगे। आपका है कि कर दिखाओ, बोल्ड अटेम्प्ट, और मतलब हाईली अथॉरिटेटिव वुमन यू आर। कामयाब है, सक्सेसफुल है, काम के बारे में नाम धाम शाम शशका एवरीथिंग यू हैव, ठीक है। और अपने वर्क प्लेस पे आपका काफी नाम है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कीड़े काटते हैं। आपका डिसिप्लिन होना, आपकी चीजों को बेहतर लेकर चलना, ये सब भी आपका बहुत सही चल रहा है, सही है। तो ये इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है, तो ये ड्रामा लगे हुए हैं, बस लगे रहने दें इनको। और देखते हैं कि हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। तो गाइज ये कोई खवातीन है आपकी जिंदगी के अंदर, जरा बच के रहें इनसे। ये मुझे लग रहा है कि कोई आपके ऊपर ना एनवियस एनर्जी है, बस एहतियात करें, अपना सदका खरात निकालें। और देखते हैं जी, यस, 3 ऑफ पेंटिकल आ गया, प्लानिंग का कार्ड। माइट भी यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि आपके पास आते हैं, आपको पता नहीं लगता है, बट ये उसको जाके सारी के सारी, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो डेविल का कार्ड भी आ गया है। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है गाइस, और ये आपके साथ इल स्पीक करते हैं, आपके खिलाफ सारे वो चीजें इकट्ठी करते हैं जिससे थोड़ा पता लग सके कि क्या हो रहा है। कोई बाकायदा जाके कोई मुखबरी करता है आपकी मौत से, ठीक है। और आपको हमेशा वो अपने काम के अंदर लगा जुता पाते हैं, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। तो ये जो है ना काम बहुत ज्यादा खराब किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। और उनका ये है कि बस इसे काम के अंदर उलझाई रखो, ताकि ये बंदा जो है ना बौखलाहट का शिकार है, बस ऐसे ही करता रहे जो कर रहा है। तो गाइस कोई आपके मेंटल पीस, आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द मैरिज लाइफ, ठीक है, आपके कल्चर, आपके नॉर्म्स, आपके बोल्ड अटेम्प्ट्स, आपका कामयाब होना, आपके सक्सेसफुल होने की वजह से जेलस है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द टफ टाइम। तो उसके लिए कुछ भी बैठ के प्लॉट करते रहते हैं कि अच्छा आप सुकून बर्बाद हो जाए, अच्छा आप ये कर लेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी, अच्छा ये करते हैं तो ये होता है। तो अपना भाई वर्क प्लेस के ऊपर भी अपने आप को चौकन्ना रखें, और इर्द गिर्द के जो घर के मामला आते हैं ना उसके अंदर भी जरा अपने आप को चौकन्ना रखें। यस, देयर इज द 4 ऑफ सोर्ड, सही है। ये मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस टाइम पे ना आप भी जरा, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले एम्परर की एनर्जी में बोला और हैंगमैन की आ गई, बिल्कुल 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है। तो आपने ना अपने आप को पॉज पे रखा हुआ है, लाइक इनको ये लग रहा है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, और बाहर जो है ना बहुत से लोग बैठे बातें शातें कर रहे हैं और आपको सारी खबर है कि क्या हो रहा है। एंड ये मुझे लग रहा है कि आपका एक कार्ड निकल के आया है कि आपको सारी खबर है एंड यू नो एवरीथिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप हाईली इंट्यूटिव हैं, कार्ड से भी शो हो गया है। तो आपको खुद अपने फेस और एनर्जी का पता है कि इस टाइम पे कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। तो अगर वाकई आपको लग रहा है कि वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो यस, इस वाली रीडिंग के बाद आई एम गिविंग यू द 100% clarity कि yes, they are doing planning and plotting against you. They are planning against your career, they are planning against your marriage life, they are planning against your
what I can say, the norms and the cultures that you are holding, उतना strong ऑरा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ना कुछ कल्चर मचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है। और अथॉरिटेटिव पर्सन है, काम पे बड़ा नाम धाम है, तो ये इनसे होता नहीं है बर्दाश्त, ठीक है। आपको सारी चीजें पता है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अभी आपने ये चीजें पकड़ी हुई हैं, गुस्से के अंदर आप बैठे हुए हैं, जब आपका ये फेज निकलेगा ना, जो साइलेंट फेज और एक क्या कहते हैं उसको, हैंग्ड मैन की एनर्जी के अंदर, इसको क्या कहते हैं कि आपने खुद को जो है ना वो थोड़ा रोक के रखा हुआ है, थोड़ा इस टाइम पे आप जो है ना वो आराम फरमा रहे हैं, तो जब आप उठेंगे तो फिर आपने जो तलवारें निकाली है ना वो एक ही दफा आप इनके अंदर घुसाएंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और देख लेते हैं बाकी के लिए मैं एंजल एडवाइस लेती हूँ यहाँ से कि सारी सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है। प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स को सारी सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। 6 ऑफ कप्स आ गया गाइस। बस आप जो कर रहे हैं वो करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर है, आप अपने अपने घर के अंदर जैसे खुश हैं वैसे चलें। आपके जो आपको कल्चर नॉर्म्स आपकी फैमिली के अंदर से मिले हुए हैं, कुछ चाइल्डहुड से आपके अंदर कुछ चीजें बिल्ड हो गई हुई हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। And there is a person might be, or there is a young there is an old woman in your family, ठीक है। she is very much possessive about you and she is very caring about you, ठीक है। तो बस उनके साथ मिलके और अपने जो आपके फैमिली पर्सन है उनके साथ मिलके आप अच्छे से करते रहें। जो लोग करते हैं उनको करने रहें। आपने अपने कल्चर, अपने नॉर्म्स और अपनी चीजें नहीं भूलनी है, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए एंजल एडवाइस आई है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर, अपनी चीजें, अपनी हर चीज को जिस हिसाब से लेके पहले चल रहे थे वैसे करें, सही है। सो गाइस दिस इज इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। और जो भी रीडिंग के जो भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करने के बाद मिल जाएंगे। वहां पे कॉन्टेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिएगा, सही है। और जो भी टॉपिक्स हैं वो सजेशन के तौर पे कमेंट्स कर दीजिएगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।